नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके एंड मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मैं आपसे यही अपील करता हूं दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम को ऐसे क्लियर कर दो कि पता ही ना लगे आप हरियाणा पुलिस के जवान भी बन गए। और मैं इसी कारणवश आपको रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ। पहले मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाली, अब मैं क्रैश जीके के वीडियो डालने लग रहा हूँ कि प्रत्येक वीडियो से क्वेश्चन आपके बने, आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो क्रैश जीके के साथ साथ मिक्स में करंट जीके के क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको फायदा होगा। दूसरी बात, अपने वीडियो को आप शेयर करो और अपने इस हरियाणा जीके एंड मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाओ जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। दूसरी बात, आप शेयर करो दोस्तों को, जिससे बहुत से बच्चों को जो फायदा हो जाए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल ही 13 दिसंबर था, तो कल एक महोत्सव शुरू हुआ है, गीता महोत्सव। कल एक महोत्सव की शुरुआत हुई है, गीता महोत्सव। गीता महोत्सव। अब गीता महोत्सव की शुरुआत हुई 13 दिसंबर टू 18 दिसंबर 2018। इस गीता महोत्सव की शुरुआत हुई है 13 दिसंबर से 2018 तक चलेगा ये महोत्सव। इस महोत्सव के अंदर सहयोगी देश कौन सा है? मॉरिशस। सहयोगी देश कौन सा है? मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे, मॉरिशस के राष्ट्रपति आए प्रामास्वियम पिल्ले वाइपरे। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे प्रामास्वियम पिल्ले वाइपरे, इन्होंने हमारे इस गीता महोत्सव की मेजबानी की। मॉरिशस देश की तरफ से सहयोगी देश के रूप में आए थे ये। और हमारे सीएम कौन थे भाई? खट्टर साहब। और हमारे शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। दूसरी बात, ये जो गीता महोत्सव है कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। कहां पे आयोजित हुआ? कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। इस गीता महोत्सव की शुरुआत पूछ ली जाए कि ये गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो इस गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में। गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में। और गीता महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब से आयोजित हुआ? 2013। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गीता महोत्सव आयोजित कब हुआ? कब से हुआ? 2013 में। तो ये गीता महोत्सव से संबंधित जानकारी थी। अगर हम महोत्सव के बारे में बात करें तो सरस्वती महोत्सव। सरस्वती जो महोत्सव है ना, ये हरियाणा के अंदर 18 से 22 जनवरी 2018 को आयोजित हुआ। सरस्वती महोत्सव 18 से 22 जनवरी 2018 को आयोजित हुआ था। इसी साल जनवरी के महीने में आदि बद्री से शुरू हुआ। आदि बद्री यमुनानगर, आदि बद्री से शुरू हुआ और पेहवा में इस यात्रा का संपन्न हुआ। पेहवा में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, सरस्वती महोत्सव 18 से 22 जनवरी 2018 पेहवा में संपन्न हुआ, आदि बद्री से शुरू हुई। ये गीता महोत्सव था जो मॉरिशस देश इसमें सहयोगी था। ठीक है, प्रामास्वियम पिल्ले वाइपरे ने इसमें सहयोगी कंट्री के जो राष्ट्रपति उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें महोत्सवों की, अगर हम बात करते हैं, पिंजौर महोत्सव। पिंजौर महोत्सव कहां पे आयोजित होता है? तो पिंजौर महोत्सव पिंजौर में ही आयोजित होता है। और ये महोत्सव कब से आयोजित शुरू हुआ है? 2006 से। पिंजौर महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 2006 से। अगर हम बात कर ले महोत्सव की, आम महोत्सव, आमों का मेला, मैंगो मेला, आम महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1992 से। शुरुआत कब हुई इस महोत्सव की? 1992
1992 में। अगर हम आम महोत्सव के बारे में अगर बात करें तो अब की बार आम महोत्सव 27वां था, जो 7 से 8 जुलाई 2018। ठीक है दोस्तों, ये आम महोत्सव था, ये पिंजौर महोत्सव था, वो गीता महोत्सव, वो सरस्वती महोत्सव। अगर हम बातें कर लेते हैं, अब की बार एक रत्नावली महोत्सव और आयोजित हुआ है। रत्नावली महोत्सव, रत्नावली महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कहां पे आयोजित हुआ। कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। अब रत्नावली महोत्सव कब से कब तक आयोजित हुआ? 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर। रत्नावली महोत्सव हरियाणा में कब आयोजित हुआ? 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर देश का सबसे बड़ा या ऊंचा अशोक चक्र कहां पे बनाया जाएगा? देश का सबसे बड़ा या ऊंचा अशोक चक्र कहां पे बनाया जाएगा? टोपरा गांव में, टोपरा कला गांव, यमुनानगर। हाल ही के अंदर बनाया गया है देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र टोपरा कला गांव, यमुनानगर। ये टोपरा कला गांव है ना, तब उस वक्त अंबाला जिले में था। अंबाला जिले में टोपरा अभिलेख मिला था। टोपरा अभिलेख की बात करें तो कहां पे मिला था दोस्तों? अंबाला में मिला था। टोपरा अभिलेख का संबंध किस राजा से था? अशोक से था। अशोक मौर्य वंश का राजा था, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व वही। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी वही। अब इस अभिलेख को अंबाला से दिल्ली कौन ले गया? अंबाला से दिल्ली इसको लेके जाने वाला राजा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बातें करता हूं करंट जीके के अंदर और क्वेश्चन में उठाता हूं। अगर दोस्तों बात आए भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग किस प्राचीन स्थल का सौंदर्यीकरण करेगा? भारतीय पुरातत्व विभाग किस प्राचीन स्थल का सौंदर्यीकरण करेगा हरियाणा राज्य के अंदर? तो लाट की मस्जिद का। लाट की मस्जिद। ये लाट की मस्जिद कहां है? हिसार में है। लाट की मस्जिद कहां है दोस्तों? हिसार। लाट की मस्जिद जो है ना, ये हिसार में है। और लाट की मस्जिद का संबंध फिरोज शाह तुगलक से था। किसका संबंध था इससे? फिरोज शाह तुगलक का था। अगर मैं बातें करता हूं दोस्तों कि हरियाणा के अंदर करंट जीके के अंदर एक बात कर लेता हूं, देश का पहला फ्रंट ऑफिस कहां पे बनाया जाएगा? गुरुग्राम। ये फ्रंट ऑफिस है ना, ये कोर्ट न्यायालयों से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बातें करता हूं हरियाणा के अंदर एंटी टेररिस्ट आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया जाएगा। एंटी टेररिस्ट आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया जाएगा, जिसका किस नाम से गठन किया जाएगा? कवच। किस नाम से गठन किया जाएगा? कवच। और इसका मुख्यालय कहां होगा? तो इसका मुख्यालय होगा गुरुग्राम, मानेसर। और इस कवच जो गठन किया है आतंकवाद निरोधक बल का, इसको ट्रेनिंग कहां पे दी जाएगी? इन जवानों को, मुख्य जो पुलिस वाले हैं, पुलिस कर्मियों को जो आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रेनिंग कहां पे दी जाएगी? एनएसजी के अंदर। एनएसजी मानेसर में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। अगर हम बातें कर लेते हैं कृत्रिम अंग निर्माण इकाई कहां पे स्थापित की जाएगी हरियाणा के अंदर? हाल ही में फरीदाबाद में की जाएगी, 5 एकड़ भूमि के अंदर।
अगर बात यह आ जाए देश की दूसरी सबसे बड़ी, देश की दूसरी सबसे बड़ी मोर्चरी कहां पर स्थापित की जाएगी? मोर्चरी का मतलब जहां पे डेड बॉडी रखने का स्थान, इंग्लिश का वर्ड है मोर्चरी। देश की दूसरी सबसे बड़ी मोर्चरी कहां पे स्थापित की जाएगी? रोहतक में भाई। कहां पे स्थापित की जाएगी? रोहतक में। अगर हम बातें करते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट की, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 64 फीट ऊंची, 64 फीट ऊंची चौधरी छोटूराम की प्रतिमा, चौधरी छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चौधरी छोटूराम के संबंध में तो बहुत सी बातें हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादक कौन है जिसने 1907 ईस्वी में निकाला? चौधरी छोटूराम ही था वही। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला? चौधरी छोटूराम ने निकाला। मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 ईस्वी में किसने किया? चौधरी छोटूराम ने किया। 1937 ईस्वी के अंदर सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा किसे दी गई? चौधरी छोटूराम को दी गई। जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटूराम ने की 1924 ईस्वी के अंदर। दोस्तों एक एक बात को आप नोट करो, नोट करने के बाद याद करो, वीडियो को बार बार देखो, स्किप करके वहां पे रोक लो। चौधरी छोटूराम ने क्या क्या कार्य की? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया 1938, सर की उपाधि दी 1937, जमींदार लीग की स्थापना की 1924, पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी बनाई इसने 1923, जाट गजट समाचार पत्र निकाला इसने 1916, जाट स्कूल की स्थापना की इसने 1913, हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादक कौन है? चौधरी छोटूराम 1907 में किया भाई। चौधरी छोटूराम ने आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट दाता कहा जाता है। चौधरी छोटूराम जो है रहबरे आजम के नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि भी दी गई। चौधरी छोटूराम का जो जन्म है 21 नवंबर 1881 ईस्वी के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। और गढ़ी सांपला जो रोहतक है ना, उसका नाम बदल दिया है, क्या कर दिया है? चौधरी छोटूराम नगर कर दिया है। और हिस्ट्री में जाते हैं गढ़ी सांपला से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वही गढ़ी सांपला से था साबर खां भाई, साबर खां था। और चौधरी छोटूराम की मृत्यु कब हुई थी? 1945। चौधरी छोटूराम की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आए कि हरियाणा के अंदर पहली महिला कंडक्टर कौन बनी? हरियाणा राज्य में पहली महिला कंडक्टर कौन बनी? तो वो है शर्मिला। हरियाणा में पहली महिला कंडक्टर कौन बनी? शर्मिला है भाई, जो गुरुग्राम की है। पहली महिला कंडक्टर कौन बनी? शर्मिला, जो गुरुग्राम देश राज्य जिले की है। अगर हम बात करें हरियाणा में मोतियों की खेती, मोतियों की खेती कहां पे प्रारंभ की गई पहली बार? मोतियों की खेती पे हरियाणा सरकार 50% सब्सिडी देती है, 50% सब्सिडी। और मोतियों की खेती कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले की गई? गुरुग्राम के अंदर की गई भाई। मोतियों की खेती करने वाला पहला जिला गुरुग्राम भाई। अगर हम बातें करते हैं हरियाणा के अंदर साइबर क्राइम पुलिस थाने, साइबर क्राइम पुलिस थाने 2 हैं। साइबर क्राइम पुलिस थाने कितने हैं? 2 हैं। और ये दो थाने हैं ना, एक तो गुरुग्राम में पहला गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला। दूसरा कहां है? पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों, और बातें करते हैं। अगर मैं बातें करता हूं जींद डिस्ट्रिक्ट से, उठा लेता हूं क्वेश्चन, जींद की बातें आती हैं। जींद के अंदर, जींद में हरियाणा सरकार ने पहली बार जींद की जेल में अटल सेवा केंद्र स्थापित पहली बार किस जेल में किया? हरियाणा राज्य के अंदर जींद जेल की
जींद जिले की जेल में किया। अगर हम बातें करते हैं जेलों से कि हरियाणा के अंदर ओपन जेल कितनी बनाई जाएंगी, ओपन जेल तो दो बनाई जाएंगी दोस्तों, ओपन जेल। वो दो कहां कहां बनाई जाएंगी, करनाल और फरीदाबाद। ओपन जेल कहां पे बनाई जाएंगी हरियाणा राज्य में, दो, करनाल और फरीदाबाद में बनाई जाएंगी। अगर हम जेल से संबंधित क्वेश्चन उठाते हैं, जेल का हिस्ट्री के अंदर डेड जीके के अंदर क्वेश्चन उठाते हैं जेल का, तो 1975 ईस्वी के अंदर जब आपातकाल लगा हुआ था, 1975 में आपातकाल के दौरान दिल्ली जैसे यानी कि राष्ट्रीय नेता, मान लो दिल्ली नहीं राष्ट्रीय जैसे नेता मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, जनता दल से 1977 ईस्वी के अंदर मोरारजी देसाई बने थे भाई। और मोरारजी देसाई जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ सोना जेल के अंदर हरियाणा का कौन सा प्रमुख नेता नजरबंद किए गए, देवीलाल को। कौन से नेता को नजरबंद रखा गया सोना जेल के अंदर, देवीलाल को नजरबंद रखा गया था 1975 ईस्वी के अंदर आपातकाल के दौरान। मैं क्वेश्चन उठाता हूं देवीलाल से कि जो देवीलाल जो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हरियाणा के एग्जामों के लिहाज से। 25 सितंबर 1914 को देवीलाल का जन्म हुआ था भाई। 25 सितंबर 1914 को देवीलाल का जन्म हुआ। और देवीलाल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन ये हैं कि देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की। पहली बार बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला मुख्यमंत्री कौन था हमारा, देवीलाल था। 1987 ईस्वी के अंदर इस सीएम ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की 100 रुपए के साथ, जो आज 2000 रुपए 1 नवंबर से कितनी हो गई है, 2000 रुपए। अगर बातें आए किसानों का ऋण माफ करने वाला पर मुख्यमंत्री कौन था, ऋण माफ, किसानों का ऋण माफ किस मुख्यमंत्री ने पहली बार किया हरियाणा के अंदर, 1988 में, तो देवीलाल ने किया। अगर देवीलाल की बातें आए तो 1989 ईस्वी और 90 ईस्वी में ये हमारे हरियाणा के एक ऐसे व्यक्ति हैं, शख्स हैं जो उप प्रधानमंत्री बने भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन है, शख्स, बहुत ही प्रिय नेता, किसानों के प्रिय नेता देवीलाल, जो 1989 ईस्वी के अंदर उप प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल के नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। 2003 में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनाई गई दोस्तों, 2003 में। और देवीलाल की मृत्यु कब हुई भाई, 2001 में। और इसी के पोते का नाम है दुष्यंत चौटाला, जो सबसे युवा सांसद है हरियाणा राज्य में, जो हिसार से सांसद है। इनेलो पार्टी से जो बने थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। आ सकता है करंट के अंदर कि दुष्यंत चौटाला ने जो पार्टी बनाई, जो हरियाणा के सबसे युवा सांसद हैं, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी, 9 दिसंबर 2018। अब अगर हम बातें करते हैं हरियाणा के अंदर 1 नवंबर का दिन गया है, कौन सा दिन गया है, 1 नवंबर का दिन गया है, 1 महीने पहले। हरियाणा राज्य का कौन सा स्थापना दिवस था, कौन सा दिवस था 1 नवंबर को, 53वां। कौन सा स्थापना दिवस था दोस्तों, 53वां दिवस था भाई। अगर हम और बातें करते हैं, मैंने क्वेश्चन उठाया कि मैं जींद से क्वेश्चन उठाऊंगा। जींद की बात करें ना, जींद में सबसे ज्यादा दूध होता है, जींद में सबसे ज्यादा दूध, तो सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस भी कहां होंगी, मुर्रा नस्ल की भैंस जींद, मुर्रा नस्ल की भैंस भी कहां होंगी, जींद में होंगी। अगर मैं बातें करूं सबसे कम झाड़ियां, सबसे कम झाड़ियां जींद। अगर मैं बातें करता हूं भूतेश्वर मंदिर, अभी एग्जाम में आया था भूतेश्वर मंदिर ग्रुप डी में, वो भी जींद। अगर बातें करें हम रानी का तालाब जींद, हंस डहर,
हंस डहर तीर्थस्थल। हंस डहर का मतलब आप समझ गए होंगे, भगवान ब्रह्मा जी कमलनाथ तीर्थ स्थल पे प्रकट हुए थे हरियाणा राज्य की भूमि पर। भगवान ब्रह्मा जी कहां पे प्रकट हुए? कमलनाथ तीर्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र में है। अब वहां से उसने ब्रह्म सरोवर की उत्पत्ति की। तो ब्रह्म सरोवर की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? भगवान ब्रह्मा जी को जाता है। अब वो वहां से चलते हैं हंस पर बैठकर, अपनी सवारी को बुला के हंस पे बैठ के करदम्ब ऋषि की शादी में वो जींद में जाते हैं। करदम्ब ऋषि की शादी में हंस डहर पे पहुंचते हैं। तो हंस डहर तीर्थस्थल कहाँ है? जींद में है। अगर पूछ लिया जाए वरहा तीर्थस्थल कहाँ है? जींद में है। अश्वनी तीर्थस्थल कहाँ है? जींद में है। बुलबुल पर्यटन केंद्र कहाँ है? वो भी जींद में है। चमड़ा शोध संस्थान कहाँ है? तो चमड़ा शोध संस्थान भी कहाँ है? जींद में है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। जींद जिला ही एक ऐसा जिला है जो ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जब 1 नवंबर 1966 की बात थी तो जींद जिला सबसे छोटा जिला था भाई। और आज भी जींद जिले के से अलग कोई भी जिला नहीं बनाया गया है। जींद का उस वक्त भी क्षेत्रफल उतना ही था, 2702 वर्ग किलोमीटर। और आज भी जींद जिले का क्षेत्रफल उतना ही है, 2702 वर्ग किलोमीटर। जींद जिले की हम बातें करते हैं ना, तो जींद जिले से संबंध रखने वाला यजुवेंद्र चहल है, जो क्रिकेटर है। T20 के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, जो 6 विकेट लेकर के नाम किया देश का, प्रदेश का, यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर है। अगर हम बातें करते हैं मनजीत चहल, हाल ही के अंदर एशियाई खेलों के अंदर 800 मीटर की रेस के अंदर गोल्ड मेडल लेके आने वाला मनजीत चहल कहाँ का है? जींद का है। दीपक लाठर मात्र 18 साल की उम्र के अंदर वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर कांस्य पदक लेके आने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दीपक लाठर कहाँ का है? वो भी भाई जींद का है। तो जींद जिले से कविता दलाल कहाँ की है? जिसे हाल ही के अंदर 2018 में राष्ट्रपति ने सम्मान दिया, हार्ड केडी के नाम से जिसे जाना जाता है। राष्ट्रपति ने जिसे प्रथम लेडी, फर्स्ट लेडी का अवार्ड दिया कविता दलाल को। भाई कौन है वो? हरियाणा राज्य की, देश की पहली महिला WWE की फाइटर है कविता दलाल, जिसे हार्ड केडी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज ये मैंने जो वीडियो बनाया है ये करंट भी थी, क्रैश भी थी। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बोर्ड पे कम लिखे हैं, मैंने बोल के ज्यादा बताया है, समझाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल पसंद आएगा और आपके नंबर कटने की बहुत ही कम गुंजाइश होगी। तो दोस्तों मैं आपसे इतनी बातें कहना चाहता हूं कि अपने इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर इस वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।